नमस्कार। क्या आपने कभी अमावस्या की रात को आकाश की ओर देखा है, जहां चंद्रमा लुप्त हो जाता है और केवल सूर्य का प्रकाश या यूं कहूं तेज रह जाता है? यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत गूढ़ ज्योतिषीय संकेत भी है। आज हम जानेंगे महर्षि पाराशर जी के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की युति का रहस्य, या क्या परिणाम देते हैं ये दोनों ग्रहों की युति। हम महर्षि पाराशर जी के द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्र के संस्कृत श्लोक के साथ में ही इसकी चर्चा करेंगे। महर्षि पाराशर जी सूर्य और चंद्रमा के कारकत्व पर क्या कहा है, थोड़ा यहाँ पर नजर डालते हैं। उसके बाद में युति का क्या परिणाम रहेगा उस पर डालेंगे। सर्वप्रथम इस दोनों युति का परिणाम देने में कहने के पूर्व आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रत्येक लग्न में यह युति का फल अलग अलग रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की युति का एक पाराशर जी के मतानुसार एक मोटे तौर पर फल का ही वक्तव्य बखान करूंगा। महर्षि पाराशर जी सूर्य के संबंध में कहते हैं, सूर्य क्रूरोग्नि तत्वश्च स्थूलः पिंगल लोचनः चंद्रः सौम्यः सुचिरदक्षः शीतः क्षीणो मनस्विता। मतलब कि सूर्य क्रूर है लेकिन बड़ा तेजस्वी है, आत्मस्वरूप है। उसी से उल्टा जबकि चंद्रमा सौम्य है, बड़ा सौम्य शीतल स्वभाव है और मन स्वरूप है। इन दोनों का संगम एक गहरा प्रभाव उत्पन्न करता है, विशेषकर जन्म पत्रिका में या यूं कहूं जीवन में। यदि किसी की जन्म पत्रिका में इन दोनों का संगम हो, युति हो, तो बड़ा विशिष्टतम परिणाम देखने को मिलता है। वह विशिष्टतम परिणाम क्या रहेंगे, इसी की चर्चा अब हम करेंगे। देखना, पहले तो सूर्य आत्मा के कारक है तो चंद्रमा मन के कारक है। अब ये दोनों मिलेंगे, कैसे मिलते हैं? जब ये दोनों एक ही राशि में हो या एक ही भाव में हो। राशियां तो एक राशि में होने के कारण ये जरूरी नहीं कि भाई एक ही राशि में, एक राशि दो भाव में भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन हमें देखना होगा कि एक ही भाव में हो, एक राशि एक भाव में हो, उसे कहते हैं युति। लेकिन इसका परिणाम क्या रहेगा तो हम महर्षि पाराशर जी के मतानुसार ही बताऊंगा। कहते हैं, समम स्थाने यदा कुर्युः ग्रहा संयोगमुत्तमम् शुभास्येत शुभदम प्रोक्तम पापाश्येत पापदम फलम। यदि ग्रह शुभ हो, सूर्य और चंद्रमा, युति के संबंध में बताया महर्षि पाराशर जी ने। यदि ग्रह शुभ हो तो युति से शुभ फल होता है, लेकिन सूर्य तो स्वभाव तो क्रूर ग्रह है और चंद्रमा सौम्य, इसलिए यह युति मिश्रित फल देगी, क्योंकि दोनों न तो शुभ ग्रह है न दोनों पाप ग्रह है। इनका स्वभाव सूर्य का क्रूर है, चंद्रमा का सौम्य शांत है, शीतल है। इसलिए यह युति क्या करेगी? मिश्रित परिणाम प्रदान करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के साथ में चंद्रमा का रह जाना या स्थित पास में होना उसको अस्त कर देता है। सूर्य के तेज के पास जब चंद्रमा आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है, मतलब कि अपनी शक्ति को खो बैठता है, अपने आप को जान नहीं पाता है। कहते ना, सूर्य समीपगतः समीपगः चंद्रः अस्तः स्यात् शुभवर्जितः। फिर क्या होता है? बुद्धिर्भ्रमति तत्रैव शांतिर्न सुलभा भवेत्। शांति सुलभ नहीं रहती ऐसे जातकों की। इसका अर्थ मैं आपको पंक्तिबद्ध बताता हूं। ऐसे जातक के मन में अस्थिरता, चिंता और निर्णय करने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। निर्णय नहीं कर पाता है, अस्थिर चित्त का बना रहता है। एक कार्य में लगातार एक कार्य को करने में उद्यत नहीं रहता है। प्रत्येक विषय से संबंधित उसे चिंता सताए रहती है
और ऐसी चिंता सताए रहेगी तो आदमी के व्यक्ति के जीवन में निर्णय नहीं ले पाएगा वो, इसलिए निर्णय लेने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह युति मन और आत्मा के द्वंद्व को जन्म देती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा, तो यहां पर भी यह द्वंद्व को जन्म दे देती है। ये तो मैं अब यहां पे देखना, यदि शुभ दृष्टि हो तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का, यदि शुभ ग्रह से दृष्ट है तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन शुभ ग्रह कौन, गुरु हो, केतु की दृष्टि हो, तब इसके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। कहते हैं महर्षि पराशर जी, सूर्ये चंद्रे च संयुक्ते केतुर्बृहस्पति शुभे दृष्टिम यदि ददात्येति तदा मोक्ष फलप्रदः। तब यह युति आत्मबोध, मोक्ष, ध्यान और मोक्ष की ओर ले जाती है। बट यहां पर भी त्रिवेणी हो गई, आत्मबोध, ध्यान, धारणा, मोक्ष, समाधि। यह अमावस्या नहीं है, यह तो आध्यात्मिक पूर्णिमा बन गई महर्षि पराशर जी के अनुसार। कहते हैं ना, सूर्ये चंद्रे च संयुक्ते केतुर बृहस्पति शुभे दृष्टिम यदि ददात्येते तदा मोक्ष फल प्रदः। मोक्ष, जैसे बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, वैसे ही यह युति भी यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मतलब कि आम आदमी के लिए भी यह युति सुफलप्रद हो जाती है यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाती है। तो हम माना कि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तब परेशानियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, तो माता के भी कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा माता के भी कारक होते, तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी। चतुर्थ भाव के कारक होते, मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि में परेशानियां। ऐसे बहुत से विषय जो चंद्रमा से संबंधित है उसमें क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। यहां पर मैं बोल रहा हूं प्रत्येक भाव किस राशि में, ये भी देखना पड़ता है। यदि वृषभ राशि के उच्च के हो तब बात अलग रहेगी। यहाँ पे सूर्य को भी देखना पड़ता है, सूर्य नीच के तो नहीं, तुला में यह युति नहीं बन रही है, तो युति किस भाव में बन रही, किस राशि में बन रही है, यह भी ध्यान में देख करके फल कथन करना होता है। तो अगली बार जब आप अपनी जन्म पत्रिका देखें और उसमें सूर्य चंद्रमा की युति हो तो ये मत समझिएगा कि केवल नकारात्मक फल ही मिलेंगे, सकारात्मक भी मिलते हैं। यह आत्मा और मन का संगम है, ये अवसर देता है महर्षि पराशर जी के अनुसार आत्मबोध का। ये तो मैं नहीं कह सकता कि महर्षि पराशर जी ने कुछ अलग हटके कहा है। महर्षि पराशर जी के तो श्लोक आज भी रहस्य है, आज भी मार्गदर्शन करते रहे हैं ज्योतिषियों का। तो यह युति हमें स्वयं की खोज में मिले जाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट अवश्य करके बताना कि मेरा कौन से लग्न में किस भाव में आपकी युति बन रही है और आपका जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।